अमरीकी सदर की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ये मुलाकात गैर मामूली इसलिए है कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल बैठे हुए हैं, साथ DGI बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अमरीकी सदर बैठे हुए हैं और उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। माजी के अंदर मुलाकात जब होती थी आर्मी चीफ के साथ तो आमतौर पर किसी सिविलियन गवर्नमेंट के होते हुए जब मुलाकात हो, जनरल ज़िया है तो वो ऑल इन ऑल है, उसमें तो आप कहेंगे सिविलियन है ही कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई सिविलियन सेटअप है तो उसमें सिविलियन साइड की रिप्रेजेंटेशन होती है। लास्ट टाइम जो बहुत हाई प्रोफाइल इंटरेक्शन था वो 2010 वाला था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, जब एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्रोसेस में पाकिस्तान की तरफ से जनरल क्यानी ने उस डेलीगेशन को लीड किया था, लेकिन उसके अंदर भी एक पूरा प्रोसेस था, मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी से इनपुट ली गई थी, फिर उनका बड़ा वो फेमस है 14 पेज डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अमरीकी सदर को सबमिट किया था, जिसमें बहुत सारे दीगर इश्यूज़ के साथ साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो जनरल क्यानी के जहन में एप्रीहेंशन थी कि अमेरिका के अज़ाइम क्या है, वो भी उन्होंने उसका भी इजहार किया। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहापसंद तंजीमें, ख़ास तौर पर दाइश पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के करीब जो स्ट्रेंथ पकड़ रही थी, उसके ऊपर भी उनको तशवीश थी, इस तरह की चीज़ों का भी उन्होंने इजहार किया। अभी वाली जो मीटिंग है ये बिल्कुल एक और कॉन्टेक्स्ट है और पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो सकती है, जो कुछ इस रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर जो ईरान वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान इंडिया वॉर वो तो था एक, ये अभी भी सर पे तलवार लटक रही है, कोई पता नहीं कल परसों दोबारा आपका बॉर्डर जो है वो हीट अप ना हो जाए। लेकिन ईरानियन सिचुएशन तो अभी राइट नाउ वो एक सख्त किस्म की जंगी कैफियत है जो इस पूरे रीजनल सिचुएशन को चेंज कर सकती है। इसराइल हमले कर रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, इलाके के जो दीगर ममालिक हैं किसी न किसी शक्ल में कहीं पे अमरीकी बेस है, कोई अमरीका का इत्तेहादी है, कोई इसराइल के खौफ से कोई कुछ ना कर सकने के सबब वो इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर ईरान जो है वो इस जंग में सर्वाइव नहीं करता अगले 15-20 रोज़ के अंदर, तो फिर इसका अगला निशाना कोई ना कोई और दीगर मुल्क बनेंगे, जिसमें सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान तीनों नाम आते हैं और इनमें से कोई भी इसका अगला नंबर लग सकता है। पाकिस्तान इस जंग में क्या रोल प्ले कर सकता है अमन की खातिर, ईरान को बचाने की खातिर, मुस्लिम उम्मा की खातिर, क्योंकि गज़ा में जो कुछ हुआ वो कोई और नहीं चाहता देखना मुसलमान दुनिया में कि वो सारा कुछ ईरान में दोहराया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्या अकेला इस पोजीशन में है, या सऊदी अरब और टर्की या चाइना रूस के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जा सकता है? इसके ऊपर जवाब आसान नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब फील्ड मार्शल से मुलाकात की और ईरानियन इशू को भी डिस्कस किया तो पॉसिबली क्या चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान सामने रख सकता है कि हम ये काम कर सकते हैं ताकि जंग फैले नहीं, बढ़े नहीं। हम उस जंग में हिस्सेदार नहीं बन सकते, ना अमेरिका के लिए जहाज़ों को रास्ता दे सकते हैं। बड़ा एक अजीबोगरीब सिनारियो है। जो अमरीकी सदर ने बयान दिया फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद, वो सुन लीजिए, फिर अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. And I want to thank for working a trade deal with Pakistan. Smart people, two very smart people, decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers. I was honored to meet him today. जब अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ही मोहब्बत कर रहा हो तो आमतौर पर इस खित्ते के अंदर उनका कोई ना कोई फॉरेन पॉलिसी गोल जो है वो बिल्कुल करीब होता है। उस वक्त तो हमें कहते हैं ये मेजर नॉन नेटो एलाई है हमारा, पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है, जैसे अभी सेंटकॉम चीफ ने कहा, और अमेरिकी सदर कहते हैं आई लव पाकिस्तान। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे फील्ड मार्शल से मुलाकात का मौका मिला, और जब हमारे ऐसे उनके तल्लुकात का बिगाड़ पड़ने का मौका आता है फिर हम मोस्ट सैंक्शनड एलाइज होते हैं। हमारे कई इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर अमेरिका का मफाद जुड़ा हुआ है, वो आ सकता है, माइनिंग के अंदर आ सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर खुद अमेरिकी सदर की फैमिली का इंटरेस्ट क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा है, रेयर अर्थ्स उनको चाहिए, हमारी रेकोडिक के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ्स मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे।